हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। और मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जानेंगे हम लोग मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग है, उसको सबसे बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आपको आज बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों आ जाता है। तो आप लोग को करके आना है पूरा का पूरा। तो मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में 100%। और बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, और इसी में पुन्नेट स्क्वायर नियम से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग हमारा क्या होता है, और इसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप कैसे होते हैं, तो हर एक यहाँ पे बातों को डिस्कशन करूँगा, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए। तो पहले हम जानते हैं कि मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग होता क्या है। तो मेंडल ने मटर के दो लक्षणों को लेकर प्रयोग किया, जिसे मेंडल का द्विसंकर संकरण कहते हैं। या फिर मेंडल ने मटर के दो विपर्यायी लक्षणों को लेकर संकरण कराया, जिसे मेंडल का द्विसंकर संकरण कहते हैं, या फिर द्विसंकर संकरण प्रयोग भी इसी को कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक हमारा समयुग्मज होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, विषम युग्मज। समयुग्मज में जब मान लीजिए अगर एक समयुग्मज होता है, समयुग्मज, तो समयुग्मज में क्या रहेंगे, जैसे कि कोई कैपिटल टी टी है, स्मॉल टी टी है, दोनों क्या रहेंगे, समान, तो हमारे क्या रहेंगे, समयुग्मज। एक आता है हमारा विषम युग्मज, तो विषम युग्मज में हमारे क्या रहते हैं, जैसे कि एक कैपिटल टी और दूसरा हमारा स्मॉल टी, तो हमारे क्या कहलाएंगे, विषम युग्मज। तो ये आप पॉइंट में याद रखिएगा। ओके, चलिए। तो उन्होंने मेंडल ने क्या किया था, मटर के दो विपर्याय लक्षणों को लेकर, तो हम लोग यहाँ पे मटर के दो विपर्याय लक्षण लेंगे। पहला क्या लेंगे, बीज का आकार, दूसरा बीज का रंग। पहला क्या लेंगे, बीज का आकार, पहला लेंगे बीज का आकार, और दूसरा लेंगे हम लोग बीज का रंग। पहला बीज का आकार और दूसरा बीज का रंग। अगर देखिए बीज का आकार, बीज का रंग, एक प्रभावी होता है, दूसरा क्या होता है हमारा, अप्रभावी होता है। तो बीज का आकार अगर हम देखें प्रभावी में, किसमें बात करेंगे, प्रभावी में, और दूसरा हमारा क्या रहता है, अप्रभावी होता है। दूसरा हमारा क्या रहता है, अप्रभावी होता है। तो प्रभावी में देखेंगे जो बीज का आकार वो कैसा रहेगा, वो हमारा रहेगा गोल। क्या रहेगा, गोल, ठीक है ना। और अप्रभावी में क्या रहेगा हमारा, झुर्रीदार। कैसा रहेगा, झुर्रीदार। बीज का आकार प्रभावी में गोल और अप्रभावी में क्या रहेगा, झुर्रीदार। बीज का रंग प्रभावी में कैसा रहेगा, तो रहेगा हमारा पीला। कैसा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, पीला रहेगा। और अप्रभावी में क्या रहेगा हमारा, हरा रहेगा। क्या रहेगा, हरा रहेगा। अब इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कराएंगे। तो जनक में हम लोग अप्रभावी और प्रभावी को लेकर क्रॉस कराएंगे। तो किस में लेंगे हम लोग, जनक के रूप में, ठीक है ना। चलिए, जनक के रूप में क्या ले लेंगे, गोल और पीला, और हमारा क्या हो जाएगा, झुर्रीदार, और क्या हो जाएगा हमारा, हरा। गोल, पीला, झुर्रीदार, और हमारा क्या हो जाएगा, हरा। गोल क्या होता है हमारा, कैपिटल आर आर। पीला हमारा क्या रहता है, येलो। येलो मतलब क्या होता है, कैपिटल वाई वाई। कैपिटल आर आर राउंड में आर आर, पीला येलो वाई वाई। झुर्रीदार, अगर ये गोल है, कैपिटल आर है, तो इसको हम लोग स्मॉल आर आर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्मॉल आर आर। और हरा है, हरा के लिए यहाँ कैपिटल वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई वाई हम लोग कर देंगे, ठीक है ना।
अब आप लोग जानते हैं क्रॉस करने से पहले क्या रहेगा, अर्धसूत्री भाजन होगा, यानी कि आधा आधा बटेंगे। जाहिर सी बात है, तो एक यहाँ से कैपिटल आर निकलेगा, एक यहाँ से कैपिटल वाई हमारा निकल जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे जो बीच वाली प्रोसेस होती है, यहाँ पे होती है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, यहाँ से स्मॉल आर और यहाँ से स्मॉल में वाई निकल जाएगा। ठीक है, और ये हमारे क्या बनाते हैं, युग्मक के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, युग्मक। ये हमारे क्या होते हैं, युग्मक होते हैं। ठीक है ना, याद रखना, ये हमारे क्या होते हैं, युग्मक होते हैं। अब ये जब युग्मक क्रॉस करेंगे, युग्मक क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और कैपिटल वाई, और हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल में वाई। ठीक है ना, यानी कि हमारा प्रथम पीढ़ी बनेगा, कोई नई संतति का निर्माण करेंगे। और लेकिन इसमें जो हमारे कैसे प्राप्त होंगे पौधे, तो इसमें जो पौधे प्राप्त होंगे, पौधे के जो हमारे मटर का दाना प्राप्त होगा वो गोल रहेगा, और क्या रहेगा हमारा, पीला रहेगा। ठीक है ना, अब कहेंगे सर गोल और पीला क्यों है, क्योंकि प्रभावी का अप्रभावी के साथ क्रिया कराएं तो इसमें गोल और पीला क्यों मिला, क्या हमारा झुर्रीदार और हरा नहीं मिल सकता था। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है, जब प्रभावी का अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया जाता है तो हमेशा प्रभावी के लक्षण दिखाई देते हैं और अप्रभावी के लक्षण छिपे रहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अब हमने क्या कराया, जो प्रथम पीढ़ी मिली इसी का हम लोग स्वपरागण करा दिए। क्या करा दिए, स्वपरागण। तो यहाँ पे लिखेंगे F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराने पर, क्योंकि यहाँ पे गोल पीला मिला, तो अब ये भी पता लगाएंगे कि झुर्रीदार और हरा हमारा कहाँ पे गया। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग प्रथम पीढ़ी का क्या करा दिए, स्वपरागण करा दिए। प्रथम पीढ़ी का स्वपरागण, प्रथम पीढ़ी का क्या करा दिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वपरागण कराने पर। ठीक है ना, चलिए स्वपरागण करा दिए, और एक हम इसी में मेल के रूप में लेंगे, दूसरा हम किस में लेंगे, फीमेल के रूप में। एक हम लोग मेल के रूप में ले लेंगे, वो क्या ले लेंगे हम लोग, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है ना, दूसरा हम लोग मेल के रूप में ले लेंगे, क्या लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ओके, अब आप लोग जानते हैं कि ये क्या होंगे, आपस में बटेंगे। आपस में बटेंगे कैसे करेंगे, ये जो आर है, आर, ये आर है जो है, ये दोनों वाई के साथ रहेगा, फिर ये स्मॉल आर, ये दोनों वाई के साथ। ठीक है ना, आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, और आप क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल सॉरी स्मॉल वाई, और यहाँ पे हमारा बस बढ़ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल में वाई। ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अब इनका जो क्रॉस होता है हम लोग पुन्नेट स्क्वायर से कराते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसका इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, इसका इसके, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसे हम लोग हमेशा और हमेशा पुन्नेट स्क्वायर की सहायता से कराते हैं, पुन्नेट स्क्वायर, पुन्नेट स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे पुन्नेट स्क्वायर का उपयोग करेंगे। ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, याद रखिएगा, क्या हमारा स्क्वायर, पुन्नेट स्क्वायर नियम। ठीक ना, इसको बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर नियम। और पुन्नेट स्क्वायर नियम की खोज किसने की थी, रिजलैंड सी ने। किसने किया था, रिजलैंड सी, रिजलैंड सी ने पुन्नेट स्क्वायर के नियम की खोज किया था। चलिए
अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुन्नेट स्क्वायर का नियम लगाते हैं। देखिए एक तरफ हम लोग क्या लेंगे, मेल, दूसरा क्या लेंगे हम लोग, फीमेल। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, इधर ले लेते हैं हम लोग मेल और इधर क्या रख लेते हैं, फीमेल। ठीक है ना। यहाँ पे इसको पहले कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर हमारा क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर हमारा क्या है स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर हमारा क्या है स्मॉल आर और स्मॉल में वाई। ठीक है ना। चलिए इसको ड्रा कर लेते हैं ऐसे, चार्ट है तो चार्ट हमारा बनेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। ओके, और इसी प्रकार हम लोग इधर ले लेंगे तो इधर भी यही रखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल में वाई। ठीक है ना, इधर भी ये रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं, इससे इसका कराते हैं तो क्या मिल जाएगा हमारा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, वाई के साथ वाई। अब इसका इससे साथ कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल में वाई। इसका इससे एक साथ कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल वाई हमारा हो जाए। इससे इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर वाई और स्मॉल में वाई। अब इससे इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल में वाई। इसका इससे साथ कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके इससे साथ कराएंगे क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल में वाई। इससे इससे कराएंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे इससे इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। इससे इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल में आर और कैपिटल वाई स्मॉल में वाई। इससे इससे कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। इससे इससे कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल में वाई। ओके, इससे इससे करा देंगे, इसका इससे करा देंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल में वाई। इससे इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आई। इससे इससे कराएंगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल में वाई। इससे इससे कराएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल में वाई। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस करा दिए। अब पता लगाएंगे कि हमारा इसमें गोल कौन है और झुर्रीदार कौन है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, देखिएगा, चलिए पता लगा लेते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने मिले, एक मिले। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, चलिए एक हो गए। फिर कहीं मिले, कहीं पे मिले, कहीं पे मिले, कहीं पे नहीं, नहीं 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 नहीं, चलिए लिख दीजिए। फिर हमारे कैसे बने हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल में वाई। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देख लेते हैं क्या मिला। या तो हम सीधा करते हैं कि देखिएगा, जहाँ पे कैपिटल आर आ रहा है, जहाँ पे कैपिटल आर आ रहा है वो हमारा क्या रहेगा, गोल रहेगा। और जहाँ पे कैपिटल वाई है वो हमारा क्या रहेगा, गोल पीला। तो गोल पीला हमारा गोल और पीला। ठीक है ना, गोल पीला कितने हैं, गोल पीला कितने हैं, एक गोल पीला हो गया, एक ये हो गया। और यहाँ पर भी है एक, क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों रहेंगे तो गोल पीला रहेगा। दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, पाँच 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 पाँच, एक छः। तो गोल पीला कितने मिले हमारे, छः मिले।
फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये तो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये गोल और क्या रहेगा हमारा, गोल और हमारा रहेगा हरा, गोल और हमारा क्या रहेगा हरा, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल वाई है। चलिए देखते हैं, गोल और क्या हमारा हरा है। तो गोल और हरा कितने हैं, गोल हरा एक हो गए, एक, और गोल हरा गोल हरा गोल हरा, एक एक दो हो गए, दो 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 दो, और कहीं पे है, और कहीं पे है, तीन हो गया, तीन। तो गोल हरा कितना मिला, 3 ठो मिले, ठीक है ना। अब चले देखते हैं, अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे है हमारा, ये क्या है, झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और हमारे हरा। झुर्रीदार हरा कितने हैं, एक ये है, सॉरी झुर्रीदार और हमारा क्या है, कैपिटल वाई वाई है। तो झुर्रीदार और हमारा क्या रहेगा, पीला रहेगा, सॉरी झुर्रीदार पीला। कितने हैं झुर्रीदार पीला, तो चलिए देख लेते हैं। झुर्रीदार पीला एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो झुर्रीदार पीला कितने हैं, 3 है। फिर हमारा क्या बचा यहाँ पे, वो बचा हमारा झुर्रीदार और हरा। तो झुर्रीदार हरा कितने हमारे, केवल एक ही है, झुर्रीदार और हरा कितने हमारे, एक है। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे, जो हमारा फिनोटाइप कितना मिला, तो 6:3:3:3:1 मिला। फिनोटाइप जो हम लोग देख के बताते हैं कि गोल और पीला है, फिनोटाइप मिला। और इसका जीनोटाइप देख लेते हैं, तो चलिए जीनोटाइप पता लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कहाँ पे है कि कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे, एक एक, और हमारा कहीं पे है नहीं, और कहीं पे नहीं है। तो हमारा जीनोटाइप कितना हो गया, जीनोटाइप हमारा हो गया, जीनोटाइप देखते हैं कितना हो गया, 1:3। चलिए अब कैपिटल आर और इस, देखिए हम लोग बता देते हैं आपको जीनोटाइप, क्योंकि बहुत टाइम लॉस होगा। अगर जीनोटाइप आपको निकालना रहेगा तो सीधी बात है कि उसमें मिला लीजिएगा कि ये दोनों समान होने चाहिए, और उससे गिन लीजिए। तो जीनोटाइप इसका याद रखिएगा, 1:2:4:1:1:2:2:1 हमारा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये हमारा मेंडल का द्विसंकर संघ प्रयोग, जो कि आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। ये हमारा क्लास 12th बायोलॉजी है, ठीक है ना, NCERT।